हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नॉलेज हंगामा यूट्यूब चैनल। देखिए, अगर आप यूपी यूनिट टेस्ट एग्जाम के थ्रू बीटेक कोर्स करने जा रहे हैं या फिर बीफार्मा कोर्स करने जा रहे हैं, तो क्या आगे चल के आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आएगी? मतलब अगर आपके क्लास 12 तक हिंदी बोर्ड था, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आपने अभी तक हिंदी में पढ़ा हुआ है, तो क्या आगे चल के आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी? जब भी आप यूपी यूनिट टेस्ट एग्जाम के थ्रू जो भी आपको कॉलेज मिलेगा, जब आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे और जब आप उसमें क्लास करना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या आपको इंग्लिश को लेके कुछ प्रॉब्लम आएगी या फिर ऐसा कुछ होगा? तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। देखिए, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि मेरे भी क्लास 12 तक हिंदी ही था, मतलब हिंदी मीडियम से था, मैं भी यूपी बोर्ड से ही था, तो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ या फिर मतलब आगे चल के क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ी थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे, तो इन्हीं सब बातों के बारे में आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी खासी होगी, आप ऑलरेडी इंग्लिश के बारे में जानते होंगे, आप ठीक ठाक होंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल के। लेकिन बात आती है तब जब आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, मतलब अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, तब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा? तो देखिए, जाहिर सी बात है कि उस कंडीशन में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको एकदम से प्रॉब्लम आएगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा या फिर आप आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी, टेंशन में आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, तो अभी तक क्या था कि अभी तक आपके क्लास 12 तक जो भी था वो सब कुछ हिंदी में था। मतलब बुक भी हिंदी में थे, जो टीचर्स आपको पढ़ाने आते थे वो भी हिंदी में ही पढ़ाते थे, जो आपके एग्जाम होते थे वो भी हिंदी में ही होते थे, आपके क्वेश्चन पेपर जो आप उनका आंसर लिखते थे, सब कुछ आपका हिंदी में ही होता था। लेकिन अब जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, तो वहाँ पे सब कुछ इंग्लिश में होगा, स्पेशली तब जब आप बीटेक कोर्स में एडमिशन लेंगे या फिर बीफार्मा कोर्स में एडमिशन लेंगे। वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे आपके एग्जाम भी इंग्लिश में होंगे, आपके टोटल जितने भी बुक आएंगे वो इंग्लिश में होंगे, आपके जो टीचर्स आएंगे आपको क्लास में पढ़ाने वो भी इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, आपके जो एग्जाम होंगे उनके जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो भी इंग्लिश में होंगे, उनका जो आंसर लिखना होगा वो भी इंग्लिश में ही लिखना होगा। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कि आपके कॉलेज में सब कुछ इंग्लिश टू इंग्लिश होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो देखिए, उस कंडीशन में क्या होता है कि आप ये मान के चलिए कि आपको शुरू के एक सेमेस्टर तक या फिर आप यूँ कहिए कि पूरे एक साल तक आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। अगले साल से मतलब सेकेंड ईयर से आपके जो प्रॉब्लम होते हैं वो धीरे धीरे जाने लगते हैं, मतलब धीरे धीरे आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ में आने लगती है। जो भी उसके वर्ड्स होते हैं, आप उस एक मतलब आप उसमें एक ऐसे इन्वायरमेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे इंग्लिश थोड़ा आपके लिए आम बात हो जाती है, मतलब आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगती है। ऐसा मेरे साथ भी पहले होता था कि थोड़ा मतलब इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स होते थे जो बिल्कुल भी नहीं समझ में आते थे, गूगल से ट्रांसलेट करना होता था, तब जाके थोड़ा बहुत समझ में आता था कि हाँ इसका मतलब ये है, तब जाके थोड़ा मतलब ये जो होते हैं और थोड़ा टाइम टेकन होते हैं, चीज़ें थोड़ा कम समझ में आती हैं और आप उतने अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। मतलब जब आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आते हैं, जब उसको आप आंसर करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। वहीं पे जैसा कि अभी तक आपके क्लास 12 तक क्या था कि जो हिंदी में होता था उसको आप फटाक से उसके आंसर लिख ले जाते थे, लेकिन अब इसमें आपको सोचना पड़ेगा, आपको सबसे पहले ट्रांसलेट करना होगा अपने माइंड में, हिंदी से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा अपने माइंड में, तब जाके उसको आपको कॉपी पर लिखना होगा। तो ये चीज़ें आपको करनी होंगी शुरू के आपको एक सेमेस्टर में या फिर पूरे एक ईयर में आपको शुरू में आपको एक प्रॉब्लम आएंगी। तो इसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं कि आपका सिर्फ यही काम होगा कि आप थोड़ा टाइम दीजिए। आप टाइम देंगे, जिस तरीके से आप टाइम देते रहेंगे उसी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आप चाहें तो कुछ ऐसे ऐप होते हैं जो कि यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो गूगल ट्रांसलेट को यूज कर सकते हैं, जो भी ऐसे वर्ड्स आते हैं, मीनिंग्स आते हैं, सेंटेंस आते हैं, आप चाहें तो उसमें डाल के उसका हिंदी मतलब निकाल के समझ सकते हैं। या फिर आपके जो क्लास टीचर आते हैं वो आपको समझाते तो हिंदी में ही है, मतलब टोटल पूरा जितना भी आपको समझाएंगे वो आपको समझ में आएगा, वो आपको हिंदी प्लस इंग्लिश मतलब दोनों लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी वो आपको पढ़ाने आएंगे वो आपको हिंदी में समझाएंगे और प्लस इंग्लिश में भी समझाएंगे, दोनों मिला के समझाएंगे ताकि आपको समझ में आए। लेकिन जो आपका नोटबुक होगा, जो आपको कॉपी पे लिखना होगा, जो आपको लिखवाएंगे वो सब इंग्लिश में लिखवाएंगे, मतलब आपको नोटबुक इंग्लिश में लिखना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आप अभी से ही इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस कीजिए या फिर इंग्लिश थोड़ा बहुत सीखने की प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा बहुत बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। आप बहुत ज़्यादा एडवांस मत हो जाइए, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स सीख लीजिए जो कि बेसिक होते हैं, जो कि आगे चल के आपको आपके यूज में आते हैं, आप आगे चल के आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। जैसा कि इस टाइम पे मैं बीसीए सेकंड ईयर में हूँ, जब मैं बीसीए फर्स्ट ईयर में आया हुआ था
तो मुझको भी इंग्लिश कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था, प्रॉब्लम होती थी, चीज़ें समझ में नहीं आती थी, या फिर जो एग्ज़ाम होते थे उनमें आंसर लिखने में प्रॉब्लम होती थी। टीचर्स जो बोलते थे वो समझ में तो आता था, लेकिन जब उसको खुद से इंग्लिश बोलने की बारी आती थी तो प्रॉब्लम होती थी। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको इंग्लिश समझ में तो आती है, जो भी लिखा हुआ होता है आप उसको पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाती है, या फिर जो आपके टीचर्स आपको बोलते हैं, आपको बताते हैं, वो आपको समझ में आ जाता है। कोई आपके सामने आपका फ्रेंड कोई इंग्लिश बोलता है तो वो आपको समझ में आ जाती है, लेकिन जब आपको बोलने की पारी आती है तो उसमें आपको प्रॉब्लम होती है, आप बोल नहीं पाते हैं, अटक जाते हैं। अगर आप बीटेक कोर्स करने वाले हैं, बी फार्मा कोर्स करने वाले हैं, तो जैसा कि ये आपके टेक्निकल कोर्स होते हैं, इसमें आपका इंग्लिश नॉलेज होना बहुत अच्छी बात होती है। मतलब इसमें आपका इंग्लिश नॉलेज होना ही होना चाहिए। जब भी आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, तो वहाँ पे भी आपको इंग्लिश बोलना होता है, वहाँ पे भी आपके इंग्लिश की ज़रूरत होती है, आपके इंटरव्यू में भी, या फिर आपके उस कंपनी में जो माहौल होता है, इन्वायरमेंट होता है, जो बिहेवियर होता है, वहाँ पे भी इंग्लिश की ज़रूरत होती है। तो आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप रुकिए, वेट कीजिए। आप जो आपका एक 4 साल का कोर्स है, जो भी आपका है, चाहे बीटेक हो चाहे बी फार्मा हो, इस 4 साल के कोर्स में आप इतनी तो इंग्लिश सीख ही लेंगे कि आप वहाँ पे जाके बोल लें। जैसा कि आप लोगों में से कुछ लोग बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि हम यूपी बोर्ड से हैं, हमारे क्लास 12 तक हिंदी में था, सब कुछ हिंदी में था, हमने सब कुछ हिंदी में पढ़ा हुआ है, तो क्या हमारे लिए यूपी यूनिट एग्जाम के थ्रू बीटेक कोर्स या फिर बी फार्मा कोर्स करना सही रहेगा? क्या हम वो कर पाएंगे? हमारे लिए सही होगा? तो देखिए, बिल्कुल सही रहेगा, आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट, क्या मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं जो कि यूपी बोर्ड से ही होते हैं, जो कि जब बी फार्मा कोर्स करने जाते हैं, बीटेक कोर्स करने जाते हैं, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब जो आपका यूपी यूनिट एग्जाम होता है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट यूपी बोर्ड से ही होते हैं। तो उनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो अपना बीटेक कोर्स और बी फार्मा कोर्स आसानी से कंप्लीट कर ले जाते हैं। रीजन कि उनको सेकेंड ईयर से समझ में आने लगता है। तो आपके साथ भी यही होगा, आप भी कर सकते हैं।